सभी देवता इकट्ठे हो, लेकिन देवताओं तुम्हारे अकेले वश की बात नहीं समुद्र को परास्त कर सको। अरे राक्षस भी तुम्हारे भाई हैं, उनसे भी सलाह ले लो थोड़ी सी। जब कोई आपस में भाई भाई लड़ते हों तो भाई भाई का बैर एक अलग होता है, और भाई भाई में कितना भी बैर हो और अन्य व्यक्ति अगर लड़ने लगे तो वो दोनों भाई फिर एक जगह बैठ जाते हैं। देवताओं की पत्नी का अपमान राक्षस भी सहन ना कर सके। भगवान ने कहा भैया हम समुद्र से युद्ध करेंगे, 14 रत्न निकलेंगे। तो राक्षस बोले 14 निकलेंगे तो? अरे बोले आधे तुम ले लेना, आधे हम, उसकी लूट तो हमें करनी है। राक्षस बोले बात भी सही है। बोले जो निकले वो सामान आधा आधा। बोले आधा आधा। अब राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। और देवताओं के गुरु बृहस्पति। और राक्षसों के जो राजा हैं महान सबसे बड़े, वो है राजा बलि। प्रहलाद जी के नाती। बलि से समझौता हुआ। बलि बोला भैया क्या मिलेगा? बोले जो भी निकलेगा आधा आधा। राक्षस भी तैयार, देवता भी तैयार लड़ने को समुद्र से। भगवान ने कहा भैया तुम मंदराचल पर्वत को उठा के लाओ। वासुकी नाग से कहा तुम रस्सी की तरह लंबे हो जाना। जब तुम रस्सी की तरह लंबे हो जाओगे हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे। वासुकी बोला अमृत पी के मैं भी अमर हो जाऊंगा। सभी देवता और सभी राक्षस मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठा के ला रहे हैं, लेकिन पर्वत इतना भारी है, देवता राक्षस दबे जा रहे हैं। सभी देवताओं ने भगवान की पुकार की। भगवान गरुड़ पर सवार होकर पधारे और भगवान ने अपनी उंगली का सहारा दिया और उस पर्वत को उठा के समुद्र में डाल दिया। जैसे हमारी माताएं मटकी में दही होता है और दही के ऊपर से रही डाल करके नेति से चला करके क्या निकालती हैं? दही से मक्खन। उसी तरह से उस पहाड़ को डाला, वासुकी नाग को लपेट लिया रस्सी की तरह। हमारा देवता मुंह की तरफ हो गए, पूंछ की तरफ हो गए राक्षस। राक्षस बोले भैया पूंछ की तरफ हम नहीं रहेंगे, मलमूत्र त्यागेगा, हम बिना मतलब में क्यों रहे, हम तो मुंह की तरफ रहेंगे। देवता बोले चलो भैया मुंह की तरफ हो जाओ। अब मुंह की तरफ हो गए राक्षस और पूंछ की तरफ हो गए देवता। जैसे मथ रहे हैं समुद्र को, जैसे माताएं दही को चला करके घी निकालती हैं। लेकिन उस रही को रोकने के लिए क्या लगाई जाती है? या तो कील या लकड़ी का सहारा। अब पहाड़ अंदर जा रहा है पानी में, देवता और राक्षस सब दुखी। प्रभु मंथन कैसे हो इसका? भगवान को पुकारा। भगवान ने उसी समय एक बड़ा सुंदर अवतार धारण किया है। कौन सा? कच्छप अवतार। बोली कच्छप भगवान की। और कच्छप अवतार भगवान ने धारण किया और अपनी पीठ को लगा दिया पर्वत के नीचे। इतना भारी पर्वत, और भगवान को ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान की पीठ कोई खोजा रहा हो। समुद्र को मथना शुरू किया है। तो सबसे पहले समुद्र ने क्या फेंका? कोलाहल, विष। देवताओं ने राक्षसों से कहा भैया ये जो कोलाहल है, ये जो विष है, आप इसे पियोगे? राक्षस बोले हम क्यों पिए? अरे पहले विष है तो तुम पियो इसे। अगर किसी से ये कहा जाए कि तुम जहर पियोगे तो कोई पी लेगा? कोई नहीं पिएगा। देवताओं से कहा भगवान ने, बोले इस विष को कोई पीना चाहता है? मना कर दिया। इस विष को कौन पिएगा? किसी की सामर्थ्य नहीं। कुछ देवता बोले इस विष को डाल दिया जाए पृथ्वी पर, इसे डाल दिया जाए भूमंडल पर। भगवान बोले पृथ्वी पर अगर इसे डाला तो पृथ्वी बंजर हो जाएगी, अन्न उत्पन्न नहीं होगा।
श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, भगवान ने कहा जाओ ले जाओ कैलाश पर्वत पर भगवान शंभु हैं और उनसे कह देना ये भगवान ने तुमको चरणामृत दिया है, प्रसाद दिया है। महाराज देवता लेके चले अमृत का, तो मिला नहीं, विष का प्याला, और विष का प्याला लेके चले देवता। नारद जी सोचने लगे ये देवता सबका बुरा ही चाहते, अच्छा किसी का नहीं चाहते। बेचारा एक तो नंगा दंगा, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ऊपर से जटा में गंगा और है, बेचारा जैसे तैसे गुजर कर रहा है, इसे विष और देने मारने के लिए। पर नारद जी कुछ बोले नहीं, खड़े रहे। देवता भी कुछ नहीं बोले। भगवान ने देखा देवता आए हैं, क्या लाए हो? बोले प्रभु के चरणों का चरणामृत है। उन्होंने कहा लाओ, और राम राम शब्द कहते हुए उस विष को भगवान ने पी लिया है और भगवान का कंठ नीला पड़ता चला गया। एक और बड़ा ही सुंदर भगवान शिव का नाम रखा गया है। बोलिए नीलकंठ भगवान की। देवता तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, पर नारद जी को चैन नहीं पड़ा। बाबा बाबा बाबा, अरे बोले बाबा, बोले कहो तुम्हें पता है, तुम्हें चरणामृत प्रसाद बता करके विष दिया है इन देवताओं ने, विष विष। भगवान बोले तो क्या हो गया? अरे विष दिया, राम हमने मिला दिया, हमारा तो विश्राम हो रहा है। नारद जी फिर भागे महाराज, समुद्र को फिर मथना शुरू किया। फिर वारुणी निकली। वारुणी किसको कहते हैं समझ रहे होंगे सब, पी के एकदम मस्त, जिसको पीने से चेहरे पर रूहानी आ जाए और बुढ़ा भी पी ले तो जवानी छा जाए। राक्षसों से कहा भैया अब की दूसरा नंबर है आप लोग। राक्षस बोले लाओ। पी पी के मस्त हो गए राक्षस उस दारू को। इसे शराब भी कहते हैं, मदरा कहते हैं। समुद्र को फिर मथा। श्री लक्ष्मी जी निकली है। भगवान नारायण ने उनको अपनी पत्नी बना लिया है। शंख निकला, भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। हाथी निकला, ऐरावत इंद्र को दिया है। श्री रंभा विश्ववारिणी, रंभा नाम की अप्सरा निकली है, देवताओं को दे दी गई। श्री रंभा विश्ववारिणी, अमी शंख गजराज, धेनु धनंतर कल्पतर और चक्र मणिबाज। धेनु कामधेनु गाय निकली, वो ऋषियों को दे दी गई। धनवंतर गुरु निकले, सबका इलाज करने को छोड़ दिए गए। कल्प वृक्ष निकला, वैकुंठ में गाड़ दिया गया। सुदर्शन चक्र निकला, भगवान नारायण ने अपनी उंगली पर धारण किया है। मणि निकली, अब भगवान ने अपने गले में धारण की। पाजमानी घोड़ा निकला, वो घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। और अंत में जब समुद्र पर कुछ नहीं बचा, उसके प्राणों पर नंबर आ गया, तो अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट हो गया। ये लो अमृत का घड़ा, पर मुझे जान से मत मारो। लेकिन मौका लगा राक्षसों का, उस अमृत के घड़ा को लेकर राक्षस भाग गए। अब पीछे पीछे देवता हैं और आगे आगे राक्षस। सबसे पहले उस अमृत के घड़े को नासिक में रखा, प्रयाग में रखा, उज्जैन में रखा, हरिद्वार में रखा छुपा के। जहां जहां वो अमृत का घड़ा छुपाया गया, वहां आज भी कुंभ का मेला लगता है। सज्जनों, अब तो देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं और भगवान राक्षसों को पागल बनाने के लिए एक बड़ा ही सुंदर रूप धारण कर रहे हैं। मोहिनी रूप धारण कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर प्रभु रूप धारण कर रहे हैं कि बन रहे विष्णु नर से नारी, अरे अमृत पीने को
अमृत पीने को